Hello everyone, so welcome to our channel. So now today my topic is बीटा गामा फंक्शन। अभी जो बीटा गामा या फंक्शन है इसके कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, अदरवाइज ये जो टिपिकल इंटीग्रेशन होते हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से। तो वहाँ पर भी ये काम में आएगा। तो किस तरीके से इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं जब हमें बीटा गामा काम में लेना होता है वो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं होगा कि सॉल्व दिस इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ बीटा गामा फंक्शन। हमें खुद को ही आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चन देख के, तो वो हमें पता कैसे लगेगा वो भी मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से इसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन का मीनिंग होता है कि इट इज़ एन इंटीग्रेशन किस टाइप का, इस टाइप का। तो डेफिनेशन मैंने लिखी यहाँ पे, एन इनफाइनाइट इंटीग्रल 0 to infinity x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ये जो इंटीग्रेशन होगा ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, कि अगर इस टाइप का कहीं इंटीग्रेशन आपको दिख जाए तो उसको आप सॉल्व मत कीजिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए आप गामा n से बस। And it is known as gamma function for any positive rational number n and it is denoted by gamma n and this one। तो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है गामा n। अब कौन सा n लिखना है, जो यहाँ x की पावर में लिखा होगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, x की पावर n-1 होना चाहिए और e की पावर -x dx। यहाँ पे e की पावर +x नहीं होना चाहिए और यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की पावर n लिखा हुआ है, e की पावर -x लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो उसमें आपको n में -1 और +1 करना होगा और फिर गामा के अंदर आपको लिखना होगा गामा -1 है ना, तो यहाँ पर ये रिवर्स करेंगे हम +1 -1। सो फिर गामा के अंदर आपको लिखना होगा गामा n+1, क्योंकि n की जगह पर क्या लिखा हुआ है अब n+1 और ये फिर -1। ठीक है ना। लिमिट शुड बी 0 to infinity। लिमिट यहाँ पे कोई और होगी तो भी हम गामा फंक्शन का अप्लाई नहीं कर सकते। 0 से इन्फिनिटी लिमिट होनी चाहिए, x की पावर n-1 e की पावर -x ये होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज़ से। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हमें गामा को सॉल्व करना है तो कभी भी गामा n सॉल्व नहीं होता, गामा n+1 सॉल्व होता है। एंड इसकी वैल्यू या तो n फैक्टोरियल होगी या फिर n गामा n होगा। अब कब n फैक्टोरियल होगा या फैक्टोरियल n होगा, जब n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे जो n लिखा हुआ है वो नेचुरल नंबर है तो फिर आप इसको लिख देंगे n फैक्टोरियल। एंड अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर आप इसको लिखेंगे n गामा n। आप नेचुरल नंबर के केस में भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि n ग्रेटर देन 0 यानी n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए एंड n इज एनी रेशनल नंबर। अब क्योंकि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तो यहाँ पे जनरल डेफिनेशन है और ये स्पेसिफाई कर दिया कि ये यहाँ पे केवल नेचुरल नंबर्स के लिए आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना। तो हमें गामा n+1 को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से हम जो भी डेफिनेशन है वो काम में लेंगे। फिर गामा 1 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि हमेशा 1 के इक्वल होती है। गामा 0 यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि गामा 0 की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है और इनफाइनाइट का मीनिंग है एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर गामा n की एक और डेफिनेशन होती है इस तरीके से कि 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, x की पावर n-1 है, बट e की पावर के साथ -ax है। यानी ये जो x है वो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा गामा n अपॉन ये जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड करना है विद पावर n। यहाँ पे जो भी n लगा होगा उसको n से n पावर लगा के उसको डिवाइड करना है। ठीक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कि गामा n, एक तो हमने लिखा कि गामा n इसके इक्वल होता है, एक गामा n इक्वल होगा इसके। यदि हम इसी डेफिनेशन में x को रिप्लेस कर देते हैं log 1/y से, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि x = log 1/y, तो ये तो क्या बनेगा log 1/y की पावर n-1। अब ये जो e की पावर -x dx है ये इस तरीके से यहाँ पे चेंज होगा। dy की वैल्यू निकालें। ठीक है ना। तो dy = क्या हो जाएगा, -e की पावर -x dx, यानी ये जो e की पावर -x dx है ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस की dy से। अब लिमिट चेंज होंगी, तो जब x की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1,
और जब यहाँ पे इन्फिनिटी है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो लिमिट क्या लगेगी 1 से 0, बट यहाँ माइनस है इसकी वजह से लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी 0 से 1। तो ये तो बस मैंने आपको सॉल्व करके बताया, बाकी आप डायरेक्ट याद रखना कि गामा एन की डेफिनेशन एक ये भी होती है। फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल लिखा है कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी इनको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस पे। उसके लिए एग्जांपल लिखा है कि 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 9 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर सपोज आपसे ये इंटीग्रेशन बोला गया है कि इसको सॉल्व कीजिए या इसका आंसर बताइए कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन को काम में लें। सो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 9 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स एंड इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 9 कैन बी रिटन एक्स की पावर 10 माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख देंगे गामा 10। और गामा 10 इसके अकॉर्डिंग गामा 10 को हमें पहले ऐसे लिखना होगा n+1 के फॉर्म में। n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, दैट मीन 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, एक और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एवैल्यूट 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 100 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो 0 से इन्फिनिटी जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा गामा 101, या फिर इसको लिखेंगे 100 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ऑप्शन गिवन होंगे आपको। अब नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी है कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये यहाँ पर गामा n+1 के इक्वल होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं n गामा n। ठीक है, तो गामा n की जो यहाँ पे अनदर डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी 1/n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy। ठीक, और एक अनदर डेफिनेशन एक ये भी है गामा n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू गामा n। तो ये सब आप इनकी डेफिनेशन याद रखना, जो स्टैंडर्ड है उससे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये जो मैंने यहाँ पर बताई हैं इसके अलावा ये केवल एक क्वेश्चन के लिए कि यदि आपसे क्वेश्चन में गामा एन की पूछा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट अ डेफिनेशन ऑफ गामा एन, फिर ABCD 4 ऑप्शन, तो फिर जो ऑप्शन होंगे वो इसी टाइप से गिवन होंगे जो मैंने यहाँ पे बताएं, है ना। तो उसके लिए याद रखना है आपको केवल ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं 4 एंड 5। फिर गामा हाफ की वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये हमेशा याद रखना √π है। इसको अभी आगे जाके मैं प्रूफ भी करूँगी कि कैसे आया है, और अभी के लिए आप याद रखना कि गामा हाफ इज ऑलवेज इक्वल टू √π। अब ये कहाँ काम में आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये रिप्लेस करना होगा, उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि सपोज आपसे बोला गया कि गामा 5/2 की वैल्यू बताएं। अब गामा 5/2, तो गामा के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो पहले तो आप देखेंगे कि इट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड रैशनल नंबर, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर। तो फिर आपको स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है गामा n+1, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। डायरेक्ट इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, गामा n+1 के लिए डेफिनेशन है। तो 5/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 3/2 + 1। नाउ इट इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म गामा n+1 इट इज़ इक्वल टू n गामा n। ठीक, अब वापस से यहाँ गामा के अंदर कोई वैल्यू आ गई, इसको फिर से आपको n+1 की फॉर्म में लिखना होगा। तो 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 + 1, और फिर से यहाँ डेफिनेशन लगा देंगे इसके लिए n गामा n, यानी 1/2 गामा 1/2। अब जैसे लास्ट में आपको गामा हाफ मिल जाता है तो फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे √π से। सो ये आंसर हो जाएगा 3/4 √π। ठीक, अभी जो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैंने काम किया है वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो गामा जो 5/2 है उसका आंसर आपको क्या मिल रहा है 3/2, यानी 5/2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है 3/2, तो आप उसको डायरेक्ट लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो 3/2 में से वापस आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, और जैसा 1/2 मिल जाएगा तो फिर आप उसके साथ क्या लिख देंगे गामा 1/2, और आंसर हो जाएगा √π। जैसे कि इसको मैं इस एग्जांपल में समझाऊँ कि सपोज आपसे बोला गया है कि गामा 7/2 बताइए। आप 7/2 बताइए तो आप इतना सब कुछ ना करें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 7/2 में से आप 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 5/2, फिर 5/2 में से 1 कम करेंगे 3/2, 3/2 में से 1 कम करेंगे 1/2, और जैसे 1/2 आ जाएगा उसको √π से मल्टीप्लाई कर दें और सॉल्व करके आंसर लिख दें जो भी हो। फिर ऐसे मान लीजिए
गामा 11/2 आपसे पूछा जाए, इसमें से 1 माइनस करेंगे 9/2, फिर वापस से 1 माइनस करेंगे 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2 और 1/2 मिल गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे √π से। सॉल्व करने पे जो भी मिलेगा वो आंसर होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये इतना सब कुछ तो बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी हमें करना ऐसा ही होगा यदि क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो। ओके, अब नंबर 8 प्रॉपर्टी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होते हैं इस टाइप के, उसको बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। कैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि इंटीग्रेट 0 to π/2 sin पावर mx cos पावर nx dx, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2/2। ठीक, लिमिट यहाँ पे 0 से π/2 ही होनी चाहिए, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है। अगर लिमिट इसके अलावा कुछ भी और होगी तो या तो उसको कन्वर्ट कीजिए 0 से π/2 में, और नहीं होती है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो दो चीज़ हैं यहाँ पे, एक तो लिमिट 0 से π/2 और जो एंगल है वो यहाँ पर सिंगल एंगल होने चाहिए। ठीक है ना, डबल एंगल जैसे 2x 3x 4x 5x ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल सिंगल एंगल होना चाहिए sin mx और cos nx dx। ठीक है ना, तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब इसके एग्जांपल तो मैं नेक्स्ट पेज पे करवाऊँगी कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। एक ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है कि 0 to ∞ e⁻⁻x² dx इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देन इट इज़ इक्वल टू √π/2। अब √π/2 या तो आप याद रख लीजिए या फिर प्रूफ कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो पहला काम हम ये करेंगे, इसको लीनियर में कन्वर्ट करें। उसके लिए आप इस पूरे x² को t मान लीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो ये आपके पास dt की वैल्यू आ जाएगी। इसको रिप्लेस करेंगे t की फॉर्म में, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, लिमिट सेम रहेगी 0 से ∞। अब नाउ इट बिकम e⁻t dt/2 √t। अब जब √t को ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कितना मिलेगा, -½ और -½ को आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 - 1, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन में x की पावर n-1 आ रहा है तो हमें यहाँ पे n-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करें कि यहाँ जो भी मिले, जैसे n-1 बराबर क्या मिला, -½ तो यहाँ जो भी पावर आती है उसको आप n-1 को इक्वल पुट करके n की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ऑटोमेटिकली n निकल के आ जाएगा जो भी होगा। यहाँ पे n इक्वल टू कितना होगा, 1/2, तो बनेगा t के पावर 1/2 - 1 e⁻t dt। अब नाउ इट इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, ½ तो ये बन जाएगा गामा 1/2, यानी गामा n का मतलब गामा ½ और ये 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो √π/2। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है हमें यहाँ पे। ठीक, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 आपको बोला गया है सॉल्व दिस इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 4x cos की पावर 6x dx। ठीक है ना, तो जब ये साइन cos आपको दिखाई दे इंटीग्रेशन साइन के अंदर और यहाँ पे कोई भी पावर्स हो हाईएस्ट, और यहाँ पे कोई भी पावर्स लगी हो और लिमिट 0 से π/2 हो, तो फिर आपके माइंड में ये जो फॉर्मूला भी मैंने इससे जस्ट पहले लिखवाया वो आ जाना चाहिए कि हम इसको बीटा गामा से सॉल्व करेंगे। और बीटा गामा से सॉल्व करने के लिए m और n को कंपेयर कर लीजिए। अब फॉर्मूला याद है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2/2। बस अब ये पुट करने के बाद गामा की जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी वो यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। ये बनेगा 5/2, ये बनेगा 7/2 और ये सॉल्व करने पे बनेगा गामा 6। और ये गामा के अंदर नेचुरल नंबर है तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 5 + 1। ठीक है ना, तो 5 फैक्टोरियल लिख देंगे इसको। तो और यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको डायरेक्ट मैंने सॉल्व करना भी सिखाया है। फिर इसमें से एक कम करेंगे 3/2, फिर उसमें से एक कम करेंगे 1/2 और जैसे 1/2 आ जाएगा तो √π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पे भी अगर 7/2 है तो ये स्टार्ट होगा 5/2 3/2 1/2 एंड √π से अपॉन 2 टाइम्स ऑफ। अभी जो गामा यहाँ पर 6 है तो गामा 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 1। तो हमेशा याद रखना कि गामा के अंदर का नेचुरल नंबर है
तो उसको आप डायरेक्ट लिख देंगे एक कम करके 5 फैक्टोरियल इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे बोला गामा 10 है, सपोज गामा 10 की वैल्यू बताएं तो इसका आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, एक कम कर देना है, उसको फैक्टोरियल में लिख दीजिए, वही आंसर होगा गामा में। तो अगर यहाँ पे गामा 6 है तो इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना है, जितना कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बाकी जो बचता है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3π/512। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ये बताया है कि अगर इंटीग्रेशन साइन के अंदर केवल साइन या कोस लिखा हुआ है, ठीक है ना, या तो साइन लिखा हुआ है या कोस लिखा हुआ है, तो भी हम बीटा गामा से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज ये एग्जांपल है, इसमें कोस लिखा हुआ है साइन एब्सेंट है, तो आप क्या मान सकते हो, साइन की पावर 0x, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। दैट में जो m की वैल्यू वो तो 0 होगी और n की वैल्यू कितनी है, 6। तो m और n हमारे पास है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 0 + 1/2 6 + 1/2 अपॉन 0 + 6 + 2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा। यहाँ पे गामा के अंदर 4 है तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल। ये तो एडिटिव सही है, इसको तो √π लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5/2 3/2 1/2 एंड √π। सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा 5π/32। फिर एक इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप बीटा गामा अप्लाई कर सकते हो कि जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे पहले आप साइन थीटा से, और जैसे साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे तो ये सब कुछ चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगी, और यहाँ पे फंक्शन भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने x = साइन थीटा पुट किया तो dx = cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 4 थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की पावर 5/2 तो होल पावर 5, और ऑलरेडी यहाँ पे एक और cos है तो टोटल cos की पावर बन जाएगी 6। तो m और n को कंपेयर करेंगे तो m = 4 n = 6, लिमिट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जब x = 0 है तो साइन थीटा बराबर 0 यानी थीटा = 0, जब x = 1 है तो साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा = π/2। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर करेंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे यही तो साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x, x लिखा हो थीटा लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर्स देखनी है आपको। तो सॉल्व करने पे यही सेम आंसर मिल जाएगा 3π/512। इस तरीके से ये जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं वो ऐसे काम में लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में ली जाती है। बेसिकली जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको हम इजी मेथड से या जो इंटीग्रेशन के बेसिक्स मेथड होते हैं उनसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या फिर सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो फिर बीटा गामा की हेल्प से हम इनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब ऐसे हम बीटा फंक्शन देखते हैं और बीटा फंक्शन के भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब ये बीटा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करना। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये तो डेफिनेशन में बेस्ड है, गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उस पर, और ये जो दोनों हैं वो साइन कोस, और ये जो 2 4 तो 6 है, इनको हमें पहले कन्वर्ट करना होगा, देन फिर उसके बाद साइन कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक, और इनके आंसर्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो आप इनको ट्राई करना। अगर इनमें से किसी में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है कि एन इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx इज़ नोन एज बीटा फंक्शन फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। ये जो m और n है ये यहाँ पर पॉजिटिव्स होने चाहिए दोनों। तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बिकम अ बीटा फंक्शन। ठीक है ना, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा mn। सो बीटा mn इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से तो m निकालेंगे आप, यहाँ से n निकालेंगे, और वो बन जाएगा यहाँ पर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिमिट मस्ट बी 0 to 1 नंबर 1, और यहाँ पे ये जो x है, ठीक है ना, 1 - x, तो ये लीनियर होना चाहिए। दैट में ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए 1 - x² 1 - x³ या एंड सो ऑन। x की अगर कोई पावर लगी है तो आप उसको या तो लीनियर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके लिए आप यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको t मान के, और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि x की पावर तो m-1 फॉर्म में होनी चाहिए, और 1 - x की पावर n-1, और लिमिट 0 से 1। तो अगर ये फॉर्म है तो फिर आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट बीटा mn से लिख सकते हैं।
और फिर उसके बाद बीटा एम एन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी मैं बताऊँगी प्रॉपर्टीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं। बट अभी के लिए याद रखें कि दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म बीटा एम एन। अब जैसे कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सपोज आपसे बोला गया है कि इंटीग्रेट 0 to 1 x⁻6 1 - x⁻1/2 dx। तो ये मैंने इसी तरीके से जो यहाँ लिखा हुआ है उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, बट यहाँ x² था, मैंने यहाँ पे x कर दिया। बाकी सेम वही केस है, x² है तो भी आप इसको बीटा एम एन से कर सकते हो या बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से कर सकते हो कि x² को t मान लेना, फिर इस पूरे को t में कन्वर्ट करके इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसकी वजह से आप इसको गामा फंक्शन से सॉल्व करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व कर दे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने x² को x में कन्वर्ट कर दिया तो आप देख सकते हो कि अगर x की कोई पावर है और लीनियर फैक्टर 1 - x की कोई पावर है तो आपको माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि हम बीटा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये जो पावर्स है उसको n-1 और m-1 की फॉर्म में लिखना होगा। 6 को हम लिख सकते हैं 7-1 और 1/2 को हम लिख सकते हैं 3/2 - 1। नाउ इट इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो m और n कंपेयर करेंगे तो आप लिख देंगे 7 and 3/2। सो दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू बीटा 7, 3/2। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे कुछ बीटा फंक्शन की, जैसे कि नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है कि बीटा एम एन और बीटा एन एम, इनके अगर पैरामीटर इंटरचेंज कर देंगे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। सो बोथ बीटा फंक्शन था इक्वल। फिर नंबर 2 है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, कि अगर बीटा एम एन को आपको सॉल्व करना है देन इट इज़ इक्वल टू गामा एन अपन गामा एम प्लस एन। तो जब भी बीटा एम एन यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी होती है तो उसको इस डेफिनेशन से आप सॉल्व करके आंसर निकालते हैं न्यूमेरिकली, जो भी आंसर आपको मिलता है। अभी इससे जस्ट पहले हमें जो आंसर मिला था बीटा का, उसको भी आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो हमेशा बीटा फंक्शन को इस रिलेशन से सॉल्व करते हैं। फिर नंबर 3 है कि बीटा एम एन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक बार एम में आपने ऐड किया +1 तो ये बन जाएगा m+1, n, फिर अब n में ऐड करेंगे आप +1 तो बनेगा m, n+1। तो इन दोनों का जो सम है वो बीटा एम एन के इक्वल होगा। कैसे याद रखेंगे, m+1, n, m, n+1। फिर बीटा एम एन की एक अनदर डेफिनेशन ये भी होती है कि 0 से इन्फिनिटी अगर लिमिट है तो 1 + x⁻m+n, ये तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए और x⁻m-1 न्यूमिनेटर में होना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन बीटा एम एन। क्लियर। फिर ये एक डेफिनेशन है कि अगर इसके जगह पे ये लिखा हो, दोनों में क्या डिफरेंस है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, x⁻n-1, यहाँ पे भी x⁻m-1 है और नीचे 1 + x⁻1 है ओवरऑल, यहाँ पे m+n है। तो अगर x⁻n-1 और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसकी पावर 1 है और ये जो n है इट शुड बी लाई बिटवीन 0 to 1, ये यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। यहाँ पे हम कुछ भी हो सकता है 5, 6, 7, 8, 100, 200 एंड सो ऑन, एनी नेचुरल नंबर या एनी रेशनल नंबर, बट यहाँ स्पेसिफाई है कि इफ़ n बिलोंग्स टू बिटवीन 0 to 1 सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन रिप्लेस बाय m/sin n π। ठीक, फिर नंबर 6 से आयलर्स फंक्शनल इक्वेशन होती है। ये जो आंसर है वो हमने लिखा है इसके इक्वल होता है और यही जो आंसर होता है वो इसके इक्वल भी होता है कि गामा एन को अगर गामा 1 - n इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें। सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू π/sin nπ और यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है कि n शुड बी बिटवीन 0 to 1। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर फॉर्मूला, ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 by 1 बताया हुआ है। नंबर 1, अगर इस फॉर्मूला में मैं LHS RHS में n = ½ पुट कर दूँ दोनों साइड, तो ये तो ऐसा बनेगा गामा हाफ और 1 - n यानी गामा हाफ, इट इज इक्वल टू π/sin nπ, n की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये तो बन जाएगा 1, तो ये यहाँ पे आएगा पाई 1 - 1/2 यानी 1/2, तो इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से गामा हाफ कितना आ जाएगा √π। तो इस तरीके से जब वहाँ मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज लिखी थी गामा फंक्शन की कि गामा हाफ इक्वल टू √π, वो हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन।
और एक इसका इंटीग्रेशन वाला प्रूफ भी है, बट वो काफ़ी लेंथी प्रूफ है, तो ये ज़्यादा इजी है अगर हमें प्रूफ करना हो तो। अब इसका यूज़ कैसे काम में आता है, वो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में आता है। अगर आपसे बोला जाए कि गामा 1/4 एंड गामा 3/4 का आप आंसर बताइए कि इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, तो जब भी इस टाइप का अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछें तो यहाँ पे आप देख लेना n होता है, और ये जो पीछे लिखा होता है क्या वो 1 - n के इक्वल है। तो यदि वो 1 - n के इक्वल है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसका आंसर π/sin n π। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप देख रहे हो 1/4 है, और 3/4 का हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1/4। तो यस, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म आते हैं आप इसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में, आंसर जाएगा π/√π। फिर ये पूछा गया तो यहाँ पर 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/3। तो वापस हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आंसर का π/sin n π। सॉल्व करेंगे आंसर 2π/√3। तो ये तो अभी मैंने इसके एग्जाम्पल बताए यहाँ पे। अब ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, हम इनके एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट पेज पे। और ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया एवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन 0 to ∞ x/1 + x⁻6 dx। तो दो चीज़ आपको देखनी है कि x की पावर और अपॉन 1 प्लस, अगर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में प्लस वाला फैक्टर है, यहाँ पर 1 प्लस, और उसकी पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 1 प्लस फैक्टर है, तो यहाँ जो भी पावर है उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको t कंसिडर कर लेंगे। तो ये तो बन जाएगा यहाँ पर 1 + t डिनोमिनेटर में। अब उसके बाद x की पावर्स जो हैं वो हम अरेंज कर लेंगे। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ x। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन 0 से ∞ x एडिटिव रहने दिया, dx को पुट करते हैं dt/6 x⁵, और ये पुट करते हैं 1 + t। ऐसा क्यों किया, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा x⁴, ऊपर जाएगा x⁻⁻4। अब यहाँ पे x⁻6 = t है, तो x = कितना होगा 6⁻1/। अगर x⁻6 = t है तो x = क्या होगा t⁻1/6। x⁻⁻4 कितना होगा मतलब ऐसा निकालना है आपको कि अगर x = तो हो जाएगा t⁻1/6। यहाँ से हमें क्या निकालना है x⁻⁻4, क्योंकि ऊपर जाएगा तो t की पावर बन जाएगा -4/6। वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ, तो सॉल्व करने में बनेगा 2/3 नेगेटिव। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी हमारी, t की पावर n-1। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो n-1 है इसको आप कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे जो भी पावर है 2/3, तो इससे n की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे 1/3, यानी 1/3 - 1 लिखेंगे तो यही मिलेगा आपको 2/3। अभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जो भी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था π/sin n π, आ गई यहाँ पर t की पावर n-1/1 + t, ठीक है ना। और ये जो n है वो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर आंसर हो जाएगा π/3√3। तो ये चीज़ें कब होंगी, जब आपके ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैंने स्टार्टिंग में लिखी हैं वो याद होंगे, तो ही आप इनको अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में। और वो याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की, तभी याद होंगी। तो अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगा आपको प्रैक्टिस के लिए भी, तो इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। तो ईजीली सॉल्व हो जाएगा अगर हमें पता लग जाता है कि हम इस पर बीटा या गामा अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 1 + x वाला फैक्टर है, तो अगेन बीटा फंक्शन काम में लेंगे, बट न्यूमरेटर में आप देखेंगे x की जो पावर्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। यहाँ पे 8 लिखी हुई है, यहाँ पे 6 लिखी हुई है, तो ये वाली फॉर्म्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो फिर आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म थी जो मैंने लिखी थी, x की पावर m-1/1 + x की पावर m + n, ये वाली फॉर्म आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि हम ये अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले यहाँ पे इनको अलग अलग कर दिया दोनों को, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की पावर 8 और x की पावर 14 दिस। अब फिर 8 को क्या लिख सकते हैं 9 - 1, तो जैसे मैंने इसको 9 - 1 लिखा, तो ये तो बन गया m की वैल्यू। हम नीचे क्या लिखते हैं m + n, तो 9 में यानी 24 को ब्रेक करना है, 9 प्लस क्या लिखेंगे कि ये 24 बन जाए, यानी 9 + 15 लिखेंगे। तो ये बन गया हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इधर 14 में आएंगे तो 14 को क्या लिख सकते हैं 15 - 1, तो ये m की वैल्यू बन गई। अब इस 15 में क्या ऐड करेंगे 24 बन जाए, तो 9 ऐड करेंगे, तो इस 15 की वजह से हम इसको ऐसा लिखेंगे 15 + 9, और इस 9 की वजह से हम इसको ऐसा लिखेंगे 9 + 15। अब बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से ये बनेगा बीटा n, 15, ये बनेगा 15,
9। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर पैरामीटर इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम मिलता है, और ये दोनों का आंसर सेम होगा, बीच में माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा लॉजिक की क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, पर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आंसर आप देंगे 0। सोल्व करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने वापस लिखा कि इसकी वैल्यू एवेल्यूट करनी है 0 to 1 x⁴ 1 - x⁵ dx एंड होल पावर -1। -1 का मीनिंग इसका जो आंसर आएगा उसको रिवर्स करना है आपको। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अंदर जो लिखा हुआ है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। बीटा फंक्शन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है x⁻m-1, तो 4 को ऐसे लिखेंगे 5 - 1, 5 को ऐसे लिखेंगे 6 - 1। नाउ इट इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो m और n कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 6, तो बीटा 5,6 ये बनेगा यहाँ पर गामा m n अपन गामा m + n। अब अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है तो एक एक कम करके फैक्टोरियल में लिख देंगे आप। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करते हैं ऊपर इनको ओपन मत करना, इसको ओपन करेंगे 10 9 8 7 6 और 5 फैक्टर से 5 कैंसिल, फिर कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर ये मिलेगा। वैसे तो 1/1260 मिलेगा, बट इन्वर्स लगा हुआ है इसलिए मैंने आंसर रिवर्स करके लिखा हुआ है 1260। क्लियर। तो ये यहाँ पर बीटा फंक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, इनको आप ट्राई करना, ठीक है ना। 4 एग्जांपल्स हैं और इनके चारों का आंसर भी मेंशन कर रखे हैं। इनमें बीटा फंक्शन की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है अभी, उनमें से कौन से किस क्वेश्चन में अप्लाई होगी उसको ट्राई करके देखना, ठीक। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये बीटा और गामा तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, इनसे रिलेटेड ही कुछ फार्मूलाज हैं, तो वो भी 1 बाय 1 देख लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन में काम में लेते हैं वो भी मैं साथ के साथ ही बताती हुई चलूँगी। तो जैसे कि नंबर 1 है, ये तो कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं इसको, तो कि गामा m और गामा m + हाफ, है ना। यहाँ पे जैसे गामा m की वैल्यू जो भी है उस m में अगर 1/2 ऐड करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछें तो उसका आंसर याद रखना है √π/2 2m - 1 एंड गामा 2m। m क्या है, एनी इंटीजर, ठीक। फिर नंबर 2 में है कि x⁻m-1 e⁻−ax cos bx। अगर ये तीनों अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गामा m/a² + b² की होल पावर m/2 एंड cos m θ। अगर यहाँ cos है तो साथ में cos m θ आएगा। m कहाँ से लेना है आपको, ये जो पावर्स लगी हुई है वहाँ से m लेना है। गामा m cos m θ a² + b² की होल पावर m/2। ऐसा ही अगर यहाँ पे साइन है तो सेम आंसर होगा गामा m sin m θ a² + b² पावर m/2। तो सेम है, बस अगर साइन के साथ साइन आएगा, कोस के साथ कोस आएगा। अब इसमें मैंने एक स्पेशल केस लिख दिया कि अगर a = 0 है और m = π/2 है, सॉरी θ = π/2 है, तो फिर ये जो दोनों फार्मूलाज है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। x⁻m-1 cos bx = चेंज क्या होगा, a = 0 है तो a = 0 पुट कर दिया, तो b² की पावर m/2, 2 से 2 कैंसिल, तो b की पावर m आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये तो दोनों में सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पे कोस है तो कोस आ जाएगा, साइन है तो साइन आ जाएगा। अब हम क्या लिखते थे वहाँ पे m θ, यहाँ पे क्या लिखेंगे m π/2 m π/2। अब ये जो फॉर्मूला है वो किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं उसके लिए मैंने नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है कि सपोज आपसे बोला गया कि इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए। अब साइन के अंदर जो एंगल है वो इंट्रीगेबल नहीं है, हम उसको इंट्रीगेट नहीं कर सकते, तो फिर ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो भी होगा उसको आपको मानना पड़ेगा t मानने के बाद dx की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ dt, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। यहाँ पुट करेंगे साइन t, ये साइन t, dx की वैल्यू dt/2 √t को ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -12, ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। साइन के साथ x की पावर अगर m-1 ये मल्टीप्लाई में है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो t की पावर -12 है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ।
तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी 1/2 तो है ही सही, t की पावर -12 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 -1 और sin t dt। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, t क्या बनेगा, गामा हाफ अपॉन b की पावर हाफ और साइन m थीटा, यानी साइन m की वैल्यू कितनी, हाफ π/4। बस ये यहाँ पे अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस टाइप के इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, √π और ये क्या बनेगा, √b, तो 1/2 √π अपॉन b, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो फाइनली आंसर हो जाएगा √π अपॉन 2b इंटू 1/2। अच्छा, हमारे यहाँ पे आंसर में b इक्वल टू कितना है, 1, क्योंकि साइन का साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1 के इक्वल। सो यहाँ पे अपन को ये लिखना होगा कि हियर b इक्वल टू 1। अब b इक्वल टू 1 है तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2 √π/2। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी कोस bx पावर 1/n dx, या फिर यही चीज़ साइन में लिखी हो, साइन फिर एंगल में bx पावर 1/n लिमिट 0 से इन्फिनिटी dx। तो अगर इन दोनों में से किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन है तो दोनों का आंसर सेम होगा। यहाँ पे गामा n+1 अपॉन b की पावर n कोस nπ/2 अगर ये है, और या फिर यहाँ पे होगा साइन nπ/2। ठीक, अगर साइन है तो साइन के केस में आंसर होगा साइन nπ/2 और कोस है तो कोस के केस में आंसर होगा कोस nπ/2। दोनों मल्टीप्लाई होंगे गामा n+1 अपॉन b की पावर n से। अब किस टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखा हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन, अंदर लिखा हुआ है √x dx, तो x को अपन ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब जैसे यहाँ पे पावर 1/2 आ गई तो ये 1/n की फॉर्म में आपको दिख गया। b की वैल्यू कितनी है, 1, n की वैल्यू कंपेयर करेंगे कितना आ गया, 2, तो b1n2 है। तो ये वाला फॉर्मूला में जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। अब यहाँ पे गामा n+1 यानी 2+1 अपॉन b कितना है, 1, तो 1 की कोई भी पावर लगाएं 1 ही आता है। कोस की जगह पे यहाँ पे हमें लिखना होगा साइन दिस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा साइन फंक्शन, तो ये भी आएगा साइन, फिर nπ/2, n कितना है हमारा 2, तो 2π/2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन पाई। अब साइन पाई है तो साइन पाई हमें पता है कितना होता है, 0, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अगर इसी के जगह पर कोस के लिए पूछते अगर कोस √x फाइंड करें तो फिर आंसर जो भी मैंने निकाल रखा था वो आपको मिलता, बट अभी तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब एक जनरल फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट एक पूछते हैं इसका फॉर्मूला आपसे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है गामा फंक्शन का किसके इक्वल होता है, तो गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n, कहाँ तक जाएगा, गामा n-1/n, क्योंकि गामा n/n 1 तो क्या होता है 1 के इक्वल, इसलिए ये गामा n-n/n लिखा होगा। ठीक है ना, तो टोटल कितने टर्म्स लिखी हुई हैं, n-1 टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2π की होल पावर n-1/2 अपॉन √n। ये इसका आंसर होगा। ये डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, इस पर तो डायरेक्ट यही एडिटिव रिजल्ट पूछा जाता है अगर पूछते हैं तो एग्ज़ाम में। और हियर दिस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आते, बट बता देते हैं अगर कभी पूछ लिया जाए कि नेगेटिव गामा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो नेगेटिव गामा जैसे मान लीजिए -12 से पूछा जाए -3/2 या -5/2, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है गामा का। हमें पता है कि गामा n+1 इक्वल टू n गामा n के इक्वल होता है, तो यहाँ से आप गामा n की वैल्यू निकाल लेंगे, गामा n+1/n। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या क्या पूछा गया है। जैसे -12 पूछा गया है तो n की जगह पे आप पुट कर दीजिए -12 दोनों साइड। यहाँ पुट करेंगे तो ये तो हमें जो फाइंड करना वो आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा -2 √π। अब ऐसे गामा 3/2 फाइंड करना है तो इसमें -3/2 पुट कर देंगे दोनों साइड।
पुट करने पे ये तो हमें जो मिल गया जो फाइंड करना था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रहेगा गामा हाफ। अब अगर 3/2 पूछते हैं तो गामा हाफ मिलेगा। यहाँ तो मैंने ऊपर गामा हाफ निकाल रखा है ना, गामा माइनस हाफ ऊपर निकाल रखा है। अगर आपसे डायरेक्ट यही पूछते हैं तो आपको ये भी इवैल्यूएट करना होगा अलग से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या लेंदी हो जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी आए हुए नहीं है, बट एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करना होता है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इनकी डायरेक्ट वैल्यूज याद रख लीजिए कि गामा हाफ कि गामा माइनस हाफ इक्वल टू ये होगा, गामा माइनस 3/2 इक्वल टू ये होगा। ऐसे आपको -5/2 भी फाइंड करना सेम इसी प्रोसेस से, और वो वैल्यूज आप डायरेक्ट याद रखना। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये जो मैंने आपको बताया। तो ये बीटा गामा फंक्शन अभी हमारा कंप्लीट होता है। जितना भी पॉसिबल था मैंने पूरा बीटा गामा पढ़ा दिया। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अभी इस वीडियो के अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा इसका क्वेश्चन कोई भी। ओके, so I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.